Good morning. Good morning, children. Most welcome in this Hindi book reading session. You are ready to participate in it? Yes, sir. Then must listen and respond properly. आज हम अपने देश के महान देशभक्तों की कुछ वाणी को आत्मसात करेंगे। पहला, विश्व में माता का स्थान बहुत ऊंचा है। केवल ईश्वरीय प्रेम ही माता के प्रेम से बढ़कर है, बाकी सभी प्रेम उससे कम है। यह वाक्य स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ है। आपको परीक्षा में पूछा सकता है कि विश्व में माता का स्थान बहुत ऊंचा है, केवल ईश्वरीय प्रेम ही माता के प्रेम से बढ़कर है, बाकी सभी प्रेम उससे कम है। यह वाक्य किन के द्वारा कही गई है? तो आपको आंसर लिखना है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी की एक वाणी है, सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। तो आपसे पूछा जाएगा इन्होंने यह किन की वाक्य है? तो आपको कहना है महात्मा गांधी जी की। तीसरा, सुख और आनंद ऐसे सूत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी अधिक सुगंध आपके अंदर आएगी। यह किन की वाक्य है? उत्तर होगा एमर्सन की। चतुर्थ वाक्य है, मित्र के मिलने पर उसका आदर करो, पीठ पीछे उसकी बड़ाई करो, यानी समय पड़ने पर उसकी सहायता करो। यह वाक्य किन की है? तो आपको लिखना है अरस्तू की है। महान दार्शनिक थे अरस्तू। पंचम है, अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना उसे सहने वाला। यह वाक्य किन की है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह वाक्य कही गई है। छठा है यानी षष्ठम, बहुत बोलने की बजाय बहुत सुनना अधिक अच्छा है। यह किन की वाणी है? तुलसीदास जी की वाणी है। सप्तम वाक्य है, विद्या ऐसा धन है जो जितना अधिक दान करो उतना अधिक बढ़ता है। ऐसा किन्होंने कहा है? बेकन ने कहा है। अष्टम वाक्य है, जिसे हारने का डर है उसकी हार निश्चित है। ऐसा किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी का कहा हुआ वाक्य है। नौम वाक्य है, यदि धन नष्ट हो जाए तो समझो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो समझो कुछ चला गया, और यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो समझो सब कुछ चला गया। यह किन की वाणी है? तो आपको उत्तर लिखना है स्वामी विवेकानंद जी की वाणी है। दसम वाक्य है, जैसे जहाज के बिना समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, वैसे ही गुरु के मार्गदर्शन के बिना संसार रूपी सागर को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। यह किन की वाणी है? यह है संत विनोबा भावे की। एकादश यानी 11th वाक्य है, बुराई करने के अवसर तो दिन में 100 बार आते हैं, परंतु भलाई करने का अवसर वर्ष में एक ही बार आता है। यह किन्होंने कहा है? तो यह वाक्य है वाल्तेयर जी की। और द्वादश वाक्य है, विद्यार्थी की सच्ची सुंदरता उसके गुणों और योग्यताओं में है, न कि बाहरी फैशन में। यह प्रेमचंद की कही हुई बात है। अभी इस कलयुग में इसे आत्मसात करने की नितांत आवश्यकता है। सादा जीवन, उच्च विचार अपनाने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आप इन तथ्यों पर मनन करेंगे और इसे आत्मसात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।